हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और इस टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है पाइप एंड सिस्टर्न। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसे कहा है मैं इसे 4-5-6 क्लासेस में ख़त्म कर दूँगा। पाइप एंड सिस्टर्न में इसमें चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ चुके हैं। वर्क एंड टाइम पढ़ने से क्या होता है कि वहाँ जो आदमी काम कर रहा है, यहाँ वो नल काम कर रहा है, और वहाँ जो काम हो रहा है वहाँ वो यहाँ पे टंकी भर रही है। इसीलिए उन चीज़ों में और इसमें क्वेश्चंस में कोई खास अंतर नहीं है। जब बस जहाँ पे नल हैं यहाँ पे, वहाँ पे आदमी होते थे, और जहाँ पे काम होता था या कोई काम घर बनाना कुछ होता था, यहाँ टंकी होती है। टंकी को भरना काम है। अगर टंकी पूरी भरी है मतलब काम पूरा फिल हो गया है। बस इतनी चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें बहुत टाइम नहीं लग रहा है। वरना ये भी लेंदी चैप्टर है, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइप भी थोड़े कम है। और क्या बोलते हैं, वो वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ने के कारण ये हम लोग के लिए आसान है। इसीलिए पहले कहीं भी आप पढ़ेंगे तो पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएगा, उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ाएगा, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएगा, फिर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएगा, ये सब पढ़ाएगा। क्योंकि वो टीचर जानता है कि अगर वर्क एंड टाइम आपने ढंग से पढ़ लिया है तो आपको इधर कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये हमारा तीसरा फुली चैप्टर है। मतलब इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट कराया है, और एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस लेके उसे इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि चाहे पाइप एंड सिस्टर्न हो, चाहे आपका वर्क एंड टाइम हो, सब में आपको एलसीएम लेना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने 2 क्लास लेके उसको इंट्रोड्यूस अच्छे से करा दिया कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है ना? आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन कराए उससे अलग हैं, क्योंकि अब टाइप चेंज हो रहे हैं। मैं टाइप नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना? आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं सेट करूँ जरा पेज। मैंने अपना पेज सेट कर लिया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। कहता है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने वर्क एंड टाइम में कराए हैं। ठीक है ना? उसमें एक आदमी काम बराबर करता रहता है, बाकी सब बारी बारी से उसकी मदद करने आते हैं। तो अच्छा देखिए, इसमें कोई अल्टरनेट कुछ भी नहीं बोला है। तो पहले क्या काम करेंगे, पहले हम काम निकालेंगे। काम क्या है, तो देखिए 3 नल हैं, ए, बी और सी, जो कि 12, 15 और 20। काम क्या होगा इनका, एलसीएम। ठीक है ना? तो 20 तियां 60, 60 देखिए 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। लिखने से ये फ़ायदा रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तियां 60। तो ये हमारी क्षमताएं निकल के आ गई। अब क्या कहता है कि यदि ए नल जो है वो पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए साथ में काम करने आए, तो टंकी कितने समय भर जाएगी। तो अब एक चीज़ देखिए, आप 2 बना लीजिए इसके, एक ये एक ये। देखिए ए दोनों जगह है, और पहली बार में बी साथ आ रहा है और दूसरी बार में सी साथ आ रहा है। मैंने इसीलिए बनाया है ये। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी 5 और 4 9, 9 क्षमता, और ए और सी तो 5 3 8 क्षमता। ठीक है? अब ये जो क्षमता निकल के आई, देखिए डिब्बा बनाना मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे डिब्बा ही बना है। ये 2 घंटे का काम हुआ। बताइए, ए और बी पहले किए, फिर ए और सी किए, तो 2 घंटे का काम हो गया। कितना काम हुआ, 9 8 17, 17 काम, ये 17 भाग टंकी भर गई। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी कुल हो और जो निकल के 2 दिन का आ रहा है, तो आप ऐसा कुछ करो कि इससे कम रहो, इससे आगे ना निकलो। तो हम निकलते हैं, तो क्या करते हैं, इधर 3 से गुणा करते हैं, तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 2 तियां 6, मतलब 6 घंटे में 17 तियां 51, 51 काम हो गया। अच्छा देखिए, 3 से गुणा किया है तो 2 भाई 2 दिन 2 दिन 2 दिन, मतलब जो छठा दिन होगा
उसमें ये वाला काम करके कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है ना, ये रहा 6 घंटे में 51 काम। ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, हो सकता ना दिख रहा हो। 6 घंटे में 51 काम हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी? ए प्लस बी की। ठीक है ना। तो दिन कौन सा आया? 7वां दिन आया। भाई एक दिन बढ़ेगा, 7वां, या दिन बोलिए घंटा बोलिए, 7वां घंटा आया। और कितना काम किया? ए ओवर बी ने मिलकर 9 काम किया। तो 51 9 60 काम। इसका मतलब कि जो बारी, हाँ, तो टंकी कितने समय भर जाएगी? तो टंकी 7 घंटे में भर जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था। ठीक है ना। थोड़ा सा आप सीक्वेंस बनाइए बस, तो ये सवाल हल होता रहेगा। ठीक है ना। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा डाउट है, मुझे क्लियर करो इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, मतलब टपक रहा है, से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं एक चीज़ बता दूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहली बात तो अगर दोनों साथ में चलेंगे तो टंकी खाली तो नहीं होगी इतनी जल्दी, ये खाली होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि टंकी मतलब काम जो दिया है उसको अगर चूने, जो पानी टपक रहा है, उससे डिवाइड करें जिस क्षमता से, तो खाली होने का हमें समय मालूम चल सकता है। तो पहला काम तो हमें क्या करेंगे, एलसीएम के द्वारा काम पता लगाना, कितना काम हुआ है। तो मान लीजिए कि एक पंप है ए, जो कि 2 घंटे में, अच्छा नीचे 2 से 1/3 घंटा दिया है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसे हम मिनट में बदल लेते हैं, 120। अब देखिए टंकी में पानी चूने से इसको भरने में, मतलब इस बार क्या है, इस बार 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो टंकी में पानी भर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, हो रहा है ना। आप खुद सोचिए कि आपके यहाँ कोई टंकी लगी हो और आपको भाई रोज़ भरना तो है ही है, लेकिन उसमें कहीं से लीक भी है, तो पानी निकल भी रहा है और पानी भर भी रहा है। तब इसको भरने में 2 से 1/3 मिनट लगते हैं या घंटे लगते हैं। इसका मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए तो चालू है ही है, साथ में एक जो पानी टपक रहा है उसे हमने बी मान लिया। तब कितना समय लगता है? 2 सही 1/3 घंटे का मतलब होता है 2 घंटे 120 मिनट और 1/3 मतलब 20 मिनट, और मतलब 140 मिनट ये हमें लगा। अब देखो हम क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं इनका एलसीएम। काम कितना हुआ, तो जब मैं काम निकालने जाता हूँ तो क्या लें, 14 लें, तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 छन 84। इसका मतलब जो 840 है या 84 है, वो हमारा काम होगा। तो इसे हम पहले क्या निकालते हैं, 12 सत्ते 84। देखिए भाई ये तो 0 0 ले चलेगा ना, तो 12 सत्ते 84, ये हमारी क्षमता आ गई ए की। जब इसकी क्षमता लेंगे तो क्या बोलते हैं आपका 14 पंचे 70, 14 छन 84, 6 आया। अब देखिए यहाँ दोनों हैं तब 6 आ रहा है, और यहाँ ए कह रहा था 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ए भी तो शामिल है। शामिल है कि नहीं शामिल है, क्षमता शामिल है। आप खुद सोचिए कि अगर a प्लस बी बराबर 6 आए और जो a का मान 7 दिया हो, तो b का मान, भाई ये 7 + b = 6, ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब b बराबर 1। अब ये माइनस में है, क्यों? क्योंकि पानी टपकने की क्षमता है। तो अगर कोई कहे कि आपको कितने समय में ये खाली हो जाएगी, तो कितने समय में खाली हो जाएगी, तो पूरा है 840, और पर घंटे कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि सब मैंने मिनट में बदल लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रति मिनट में 1 काम हो रहा है, ठीक है ना। तो 840 आया। इसे आप और सुधार सकते हो, आप इसे 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 6 1 कम 6, 2 और 4 6 चौके 24, मतलब 14 घंटे में टंकी जो है ना वो खाली हो जाएगी।
देखिए आप थोड़ा ध्यान से किए होंगे तो सवाल हल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बात यह थी कि यहाँ पे डिवाइड में जाता तो एलसीएम एचसीएफ थोड़ा लेना पड़ता, तो मैंने कहा इससे अच्छा पॉइंट में ले लें। और जो भी आप निकालोगे, मान लो इससे पहले आपने 840 मिनट निकाल लिया कि हमारी जो टंकी है वो खाली होने में 840 मिनट लगेगी, तो घंटे, तो क्या करो डिवाइड 60 करोगे, तो वही तो मैंने किया है। आया सही था, 840 गलत नहीं था। 840 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, अगर केवल पानी टपकता रहे भरी टंकी में से। भाई पूरी टंकी भर गई मतलब 840 उसके अंदर काम आ गया। अब क्या है, टंकी टपकना चालू हो गई, तो टपक किस स्पीड से रही है, 1, लेकिन जो 1 आ रहा है ना वो प्रति मिनट आ रहा है, तो 840/1 मतलब 840 मिनट लगेंगे। उसे घंटे में बदलने क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। जब 60 से डिवाइड करोगे 840 को, कितना आएगा, 14 आएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अच्छा सवाल था ये। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जितने तरीके हो सकते हैं, जितने तरीके से निकालना हो सकता है, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। आसान भी बताऊंगा सवाल, कठिन भी सवाल बताऊंगा, करने के तरीके भी सारे बताऊंगा। बस आपका काम क्या है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए। मैं फेसबुक पे इसका डाल देता हूँ लिंक, तो जो लोग फेसबुक पे हैं वो लोग भी इसे आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी और कुछ नहीं, सवाल आसान ही है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एक तो ए है और एक बी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 37 दूनी 74, 1 75/2, भाई यही तो लिखा है ना। जब इसे करोगे तो 45। जब इसका एलसीएम लेंगे तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है वो भिन्न में है, तो नीचे वाले का अगर एलसीएम लेना है तो नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं और ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था। तो अब 75 और 45 मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, पहले 5 से काट देते हैं तो 15, ये काटेंगे तो 9, 9 पंजे 45, 15 पच्चे 75। फिर करें तो 5 से कटेगा तो 5 तियाँ 15 और ये 9 ही रहेगा। फिर 3 से काटिए तो 1 आया, 3 आया, फिर 3 से काट दीजिए तो 3 तियाँ 9, या इधर से गिनिए 55 25, 25 तियाँ 75, 75 तियाँ 225। ये हमारा एलसीएम आया। तो इनकी क्षमता क्या आएगी, जब क्षमता निकालेंगे तो अगर इसकी निकालेंगे तो 45 दूनी 90 दूनी 180 मतलब 45 पंजे, ये 5 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या 75/2 ऊपर चला जाएगा तो 225 मतलब 450, ठीक है ना। या पहले 75 से काटोगे तो 75 से काटोगे तो 3 बार और ये ऊपर चला गया तो 3 में 6 आया, ठीक है ना। इसका ए की क्षमता कितनी है, 6, और बी की क्षमता कितनी है, 5। इसलिए ये देखिए कम दिन में कर पा रहा है, ज़्यादा दिन में कर रहा है, ठीक है ना। एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं क्षमता निकालने में गड़बड़ हो रही है। तो 225 और फिर ये ऊपर चला जाएगा 2/75। तो जब इसे हल करेंगे तो आएगा 75 7 हाँ ठीक है, 3 दूनी 6, सही किया है वैसे, ठीक है ना, 6 आया। अब क्या कहता है कि दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाता है, ठीक है। जब दोनों पाइप साथ में खोल दिए गए तो काम करना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा आधे घंटे में भरने के लिए, मतलब अगर 30 मिनट में, अब देखिए इसमें हमें समय दे दिया कि 30 मिनट में ही भरना है भैया, तो हम क्या करें कि 30 मिनट में टंकी फुल हो जाए, कितना पहले बंद करें। तो हम ये देखते हैं कि अगर इनको हम लेके चलें 6 5 11 और सॉल्व करना शुरू करें तो 11 तियाँ 33, 330 चला जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम थोड़ा अपने गेस से भी कर सकते हैं। जैसे 11 से करें तो 11 दहम, अगर 10 घंटे का देखें तो 11 दहम 110, फिर 10 घंटे का देखें तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा ना, 220 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। अब देखिए इसका करने का एक और तरीका होता है,
लेकिन वो बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर उससे हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं इसे आगे समझाऊंगा। अगर ऐसे ही लेके चलें और 6 5 11, तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो पहले 11 किया, 10 दिन किया, 110 हो गया। उसके बाद अगर मैं केवल 6 ही लेके चलूँ, क्योंकि उसने कहा बी को बंद करना है, तो 6 को लेके चलूँ तो देखता हूँ 20 मिनट रह गए हैं। और 20 छंग कितना होता है, 6 दूनी 12, 120। 120 तो 0 2 1 3 और 230 आ गया। इससे हमें एक चीज़ मान चलेगी क्या, कि अगर हम टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप को कितने समय बाद, 9 दिन बाद, अगर हम, आप खुद देखिए, अगर हम 9 दिन ए और बी दोनों से काम लें तो 11 गुणे 9, 11 9 99, ये काम कर लें। अब दिन कितने रह गए हैं भाई, 30 दिन थे, 21 दिन रह गए। और किससे काम कराना है, 6 से केवल, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। तो 126 और 99, 9 6 15, बचा 1, 9 2 11, 1 12, बचा 1 2, 225। 225 काम हो गया। इसका मतलब कि जो पाइप बी को लिख दीजिए, पाइप बी को 9 दिन बाद या 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद बंद करना होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको सेटअप करना पड़ेगा शुरुआत में। कुछ कैलकुलेशन माइंड में चलानी पड़ेंगी कि 30 मिनट को हम कैसे बांटें। तो मैंने बांटा और सवाल हल हो गया। इसका कोई और तरीका होता होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे यही आ रहा था तो मैंने इससे बता दिया। अभी आगे कोई और तरीका मिलेगा तो जो और आसान होगा इससे, तो मैं उससे भी करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। सवाल इससे भी आंसर आएगा, सवाल आंसर उससे भी आएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन है और लेकिन आपका तरीका चित परिचित वाला है। कहता है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक दूसरे के साथ, मतलब एक साथ पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और अगर आपने सारे वीडियो मेरे देखे हैं तो आपने देखा होगा कि वर्क एंड टाइम में एक तरीका था, क्या था, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये एक तरीका था, इससे हम लोग सवाल हल करते थे। देखिए सेम तरीका यहाँ भी लग रहा है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे वर्क एंड टाइम में आदमी होते थे जो काम करते थे, यहाँ नल काम करते हैं। नल बोलें या पंप बोलें, तो देखिए M1 की जगह 12 पंप गुड़े दिन। अब देखिए दिन तो नहीं है, अच्छा नहीं दिन है 15 दिन, और H1 मतलब घंटे, देखिए 6 है। कोई काम होगा, जो भी काम है, अगर यहाँ एक मानो तो यहाँ भी एक ही मानो। काम अगर बराबर है तो, और कहा है काम बराबर ही है क्योंकि वही जलाशय की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब अब इधर आते हैं तो इधर क्या देखने को मिलता है कि M2 ये हमें मालूम नहीं है। कहा ऐसे ही कितने पंप, यहाँ तो 12 थी, यहाँ मालूम नहीं, आप X मान लो। और कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन में, और कितना 9 घंटे में। अब बटे 1 कर लो और इसे हल कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक तो 12 से 12 पूरा कट गया, ठीक है। 3 से काटिए तो 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर से काटिए तो 3 बटे 3 पचे 15, 5 दूनी 10, मतलब x बराबर 10 पंप। x बराबर 10 पंप, 10 पंप काम को खत्म कर देंगे जो दिया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि M1D1H1, जहाँ पे M क्या है, M आपका व्यक्ति है, D क्या है जो दिन है, H क्या है आवर्स है मतलब घंटे हैं, W1 क्या है, W1 काम है। ऐसे इधर दूसरे वाले M2D2H2 बटे W2 है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी चीज़ ना दी हो सवाल में आप उसे एक मान सकते हो, ठीक है ना। अच्छी बात इसकी सवाल की ये होती है, ये यूनिवर्सल है। और आपको जैसे दिन न दिया हो तो आप एक मान लो, आपको व्यक्ति न दिए हों तो आप एक मान लो, जीरो मत मानिएगा ना, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। आप क्या मान सकते हो, आप मान सकते हो एक,
ठीक है ना, एक मानिए, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। कहता है नल ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में तथा अकेला ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला बी 40 मिनट में भर सकता है। तो कर अकेला नल ए सी इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं और सवाल को पहले क्या करते हैं, समय से निकालते हैं काम। तो देखिए क्या दिया है, उसने कहा है कि ए बी और सी मिलकर 10 मिनट में, ए अकेला 30 मिनट में और बी अकेला 40 मिनट में, 40 मिनट में इसे इतने समय भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इनका एलसीएम। मैंने एलसीएम के तरीका आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका गुणज करके देखिए। तो 40 से कम 40, तो ये कटेगा नहीं, 40 दुनिया 80, ये भी नहीं कटेगा, 40 तिया 120। जब आप 120 लोगे ना तो देखो 10 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा। तो हमारी क्षमताएं क्या आएंगी, देखता हूँ। जब 12 दहम मतलब कितनी क्षमता आ रही है, 12 की क्षमता आ रही है। 12 काम पर डे, आप खुद सोचिए, 12 काम अगर 1 घंटे में या पर डे करे तो कितना, 10 मिनट में ख़त्म कर देगा। ऐसे 3 चौक 12 मतलब 4 काम पर डे कर रहा है। 40 तो 40 तियाँ मतलब 3। इससे क्या निकल गया, इससे निकल के आया कि ए बी सी तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो क्षमता हो गई 12। ए अकेले कर रहा है तो 4 क्षमता है, बी अकेले कर रहा है तो 3 क्षमता है। हमें बोला क्या गया, अकेला नल सी से कितने समय में भरेगा। आप खुद सोचिए कि जो ये 12 है, 12 जो क्षमता है ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के है। अब मालूम चला कि मुझे ए और बी की क्षमता मुझे पता चल गई है 4 और 3, तो मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ। 4 3 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 4 3 7, तो सी बराबर 12 माइनस 7 मतलब कितना आया, सी बराबर 5 आ गया। ठीक है, 5 क्षमताएं मालूम चल गई। अब क्या है, सी द्वारा लगा समय, तो 120 कुल काम है और ये 5 क्षमता से कर रहा है, तो 24 पंचे 120 मतलब 24। अच्छा, सब मिनट में है तो ये भी मिनट में ही आएगा। 24 मिनट में सी अकेले करने हो तो कर डालेगा काम। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सब आपको जाने पहचाने लग रहे हो क्योंकि आपने वर्क एंड टाइम पढ़ रखा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। बस सवाल हम लोग लगाते जा रहे हैं, कई चीज़ें हमें बताने नहीं पड़ रही हैं तो जल्दी भी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन कराने हैं। तो ये सवाल देखते हैं। कहता है 2 नल हैं ए तथा बी, एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। तब अगर तीनों नल चालू रहें तो पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा। देखिए, ये सवाल तो लगता है रिपीटेड ही आ गया है, लेकिन आसान सवाल है, समझने वाला है। देखिए, 2 नल पहले ए और बी, ये कितने कितने समय में, 3 घंटे में और 5 घंटे में। मैंने आपको बताया है कि तीसरा नल सी दिया है जो कि 2 घंटे में खाली कर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ हल्का सा माइनस दिखा दिया है, ठीक है ना। अब पहला काम क्या करते हैं, हम इनका लेते हैं एलसीएम। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसका गुणा करना शुरू करिए। तो 5 एकम 5 नहीं जाएगा, 5 2 10 नहीं जाएगा, 5 3 15, 15 से 2 नहीं कटेगा, 5 चौके 20 इससे भी नहीं कटेगा, 5 25, 25 से भी नहीं कटेगा, 5 छक्के 30, 30 एलसीएम आएगा इसका। देखिए, 3 दहम 30, 5 छक्का 30 और 15 दूनी 30। तो अभी क्या, ये हमारी है क्षमता निकालते हैं। तो 3 दहम 30, 5 छक्का 30 और ये 15। अब मुझे क्या मालूम चला कि ए की क्षमता कितनी आई है, 10 आई है, बी की क्षमता 6 आई है और सी की क्षमता 15 आई है। लेकिन ये क्या है, ये माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस में खाली करने की। तो हम ये देखते हैं कि कहता है अगर तीनों नल साथ में चालू रहें, जब
कोई चीज़ साथ में चालू रहती है या साथ चलती है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे इससे पहले वर्क एंड टाइम में क्या होता था कि अगर साथ में काम करते थे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती थी। तो यहाँ भी क्या होगा, क्षमताएं जुड़ जाएंगी। तो हमने देखा 10 6 16, लेकिन ये माइनस में, तो 10 6 16 माइनस 15, मतलब कितनी क्षमता आई? एक क्षमता आई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लस की आई है। जब क्षमता प्लस की आती है, इसका मतलब टैंक अगर ये तीनों साथ चलेंगे तो कभी खाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मात्रा उसमें अभी भी बराबर बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि इसे कहते हैं स्रोत, कि अगर आपके पास पैसे का स्रोत है, आपके खर्चे हैं, लेकिन अगर कंट्रोल में है, उससे ज़्यादा ना निकले, तो आपके खर्चे चलते भी रहेंगे और आपके पास पैसा भी इकट्ठा होता रहेगा। सेम यहाँ भी वैसा है। अभी क्षमता ये 10 5 15 या 10 4 14 होती और एक एक्स्ट्रा होता, तो देखते माइनस में, मतलब टैंक खाली हो जाता कभी जाके। अब इसका मतलब क्या है, एक क्षमता हर बार उसमें ऐड हो रही है। शायद मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला था, ये समझाने के लिए कि आखिर इसका यूज क्या है। तो कहा तो पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा। देखिए इसने भरने की बात की है, तो समय भरने में ये तीनों साथ में चल रहे हैं, तो मैंने देखा कि हमारे पास काम कितना आया है 30, और क्षमता क्या है 1 है, तो इकट्ठा कितना आया 30, और सब घंटे में, तो ये भी घंटे में आया, 30 घंटे में भर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है ना? समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी थोड़ी लेंदी लग रही है, लेकिन पढ़ते हैं पहले। कहता है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है या भर सकता है, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये आप खाली वर्ड ध्यान रखिए, मतलब क्षमता माइनस में आएगी, खाली कर सकता है यदि, अब देखिए यहाँ सवाल उसने बदला, कहा यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ देखिए 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहला तो निकालेंगे इनका काम क्या है, उस टंकी में कितना आ सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, 2 चीज़ें हैं, ए है और बी है। इतना ध्यान है कि बी की जो क्षमता वो माइनस में आएगी। अब जो ए है इसको करता है 8 घंटे में फिल, बी है वो 5 घंटे में खाली करता है। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम द्वारा इनका काम निकालेंगे। तो बड़ी संख्या लीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, मतलब 40 काम है। तो यहाँ जब क्षमता निकालेंगे तो 8 5 40, और यहाँ निकालेंगे तो 5 8 40, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है ना? मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जब भी क्षमता है ये माइनस वाली ज़्यादा आएगी, इसका मतलब टंकी कभी ना कभी जाके खाली हो जाएगी। देखिए कह रहा है कितने समय में खाली हो जाएगी, इसीलिए उसने दिया, ठीक। तो अब आगे क्या पड़ता है, कहता है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, मतलब क्या है कि जो 40 क्या है, 40 आपका पूरा काम है। अगर इसका 3/4 भाग हम देखें तो 4 दहम, मतलब 30 भाग भरा हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, काम क्या है 30, 40 काम नहीं, अब काम कितना है 30, क्योंकि उसने ये तो पूरा काम है। अगर टंकी पूरी भरी होती तो ये 40 होता, लेकिन 3/4 भरी है, 75% भरी है, मतलब 30 भाग भरी है। काम क्या है, जब काम ये दोनों करेंगे, तो हमने देखा कि जब दोनों साथ करें भाई, दोनों साथ खोले जाएं, जब दोनों साथ खोले जाएं तो क्षमता क्या निकल के आती, 8 में से 5 गया 3, माइनस का 3, मतलब प्रति 1 घंटे में 3 भाग खाली होता जाएगा, ठीक है ना? तो कहा है कितने समय में खाली हो जाएगी। तो अब समय यहाँ लिखें, और काम कितना था 30, और खाली होने की क्या चल रही है 3, तो मतलब 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अभी यहाँ पे पूरी टंकी भरी होती तो 40/3 करना पड़ता, तब ज़्यादा समय लगता, लेकिन 3/4 भरी है इसलिए कम समय लग रहा है। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए इस सवाल को रखा है कि हाँ, जब टंकी, देखिए हमेशा ध्यान रखिए,
कि काम जो हम लोग ये मानते हैं, केवल पहली बात ये काम होता नहीं है। एलसीएम लेने का ये फ़ायदा होता है कि जो दोनों हैं वो आसानी से कट जाते हैं, तो क्षमताएं जो हैं वो सरल निकल आती हैं। सिर्फ ये इसका फ़ायदा है, ये एक्चुअल काम नहीं होता है। अब 3/4 भाग काम उसके अंदर है, या काम हुआ है, या काम था, अब इसको खाली करने की बात हो रही है। तो इसे आप अपने से रख के देखो। जैसे आपके यहाँ टंकी है और टंकी को चाहे भरो और चाहे पहले से भरी हो। अगर पहले से भरी मतलब काम कंप्लीट है, हम कहते हैं टंकी हमारी 1000 लीटर की है, वो पूरी भरी हुई है या 3/4 भरी हुई है, उसके अंदर मान लीजिए 700 लीटर पानी भरा है। 1000 लीटर टंकी है और 750 लीटर पानी भरा हुआ है। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ 2 पाइप लगे हैं, जो एक की क्षमता कितनी है 5 भरने की, और एक हमारे लीकेज है उसकी क्षमता है 8 निकालने की। तो ओवरऑल अगर दोनों साथ खोल दिए जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि 8 पानी जो निकल रहा था लेकिन 5 उसमें पड़ भी रहा था, इसलिए नुकसान कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि 8 अगर ये ना चालू हुआ होता, ये पानी अगर इसके अंदर आ ना रहा होता तो 8 की क्षमता से बाहर निकल रहा होता, तब 5 ही घंटे में खाली हो जाता। इसे 10 घंटे ना लगते। 10 घंटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 5 क्षमता से पानी इसके अंदर फिल भी हो रहा है। आई होप अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन कल एक मैंने कराया था, आज मैंने क्वेश्चन और ये डाला था जिससे आप लोगों को एक्स मानने में आसानी हो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? ठीक है ना। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या कहते हैं कि माना टैंक में पानी कुल मान लो x कि वो x लीटर की टंकी है। देखिए मैं आगे लिख देता हूँ कि x लीटर की वो टंकी है। कहा है जब x का 1/4 भाग भरा है तब वो 135 लीटर के बराबर है। बताइए, यही तो कह रहा है कि जब x अगर पूरी टंकी है तो x का 1/4 मतलब 25% भाग भरा होने पर उस टंकी में 135 लीटर पानी है। तो x बराबर क्या निकल के आएगा? जब आप इसे x बराबर सॉल्व करोगे तब निकल के आएगा, ये गुणा इधर हो जाएगा तो आएगा 135 270 27 54 540 लीटर। ये हमारी कुल टंकी है, ठीक है ना। मतलब उसमें कुल 540 लीटर की टंकी है। समझे आप? अब क्या कहता है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा है तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? इसका मतलब क्या है कि 540 लीटर की टंकी का 180 लीटर भरा हुआ है। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि आप मान लो इंटर का पेपर देने गए हो और इंटर के पेपर में आपके 540 कुल नंबर है और आपको 180 मिले। इसका मतलब क्या है, 540 में से आप कितने नंबर लाएं? 180। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि 540 लीटर की टंकी में 180 लीटर पानी पड़ा हुआ है, तो कितना परसेंट पड़ा हुआ है? तो इसको आप निकाल सकते हो। परसेंट के लिए क्या करो, 100 से गुणा कर दो। लीटर लीटर कट जाएगा, ना काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 18 3 54 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। आप इसे ध्यान से देखो, कर लो, क्योंकि 180 180 180 3 बार अगर इतना पानी भर दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। इसका मतलब कितने भाग बढ़ गए टंकी के? 3 भाग बढ़ गए। और आपको सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे। अभी और भी लेवल इसमें हैं जो मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अभी इजी तो 2 दिन हो गया समझो। अब इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसमें होगा अल्टरनेट क्वेश्चन आएंगे। और जैसे एक डिब्बा बनाने वाला आज आपको बता दिया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट में। और भी सवाल आएंगे जिसमें कई चीज़ें नहीं दी होंगी, उनको हमें फिल करना होगा, निकालना होगा। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पानी और टंकी में क्या है। वर्क एंड टाइम अगर आपने नहीं देखा है मेरी वीडियो तो आप जाके देख लो, तो आपके लिए ये सब केवल पी ऑफ नट्स हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को हल कर लोगे। लेकिन अगर आपने वर्क एंड टाइम नहीं पढ़ा है
तो ये सवाल हल नहीं होंगे, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये उन्हीं के लिए आसान है जिन्होंने वर्क एंड टाइम पढ़ लिया। आप कहीं से पढ़ो, मेरे से ना पढ़ो, कहीं से पढ़ो, ठीक है ना। चलिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए बाय क्लास।